वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हेलो एल्केन के का वर्गीकरण बताएंगे। हेलो एल्केन हैलोजन प्रमाण के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। नेक्स्ट, डाई एल्किल हैलाइड या डाई हैलोजन व्युत्पन्न बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राई एल्किल हैलाइड। चौथा, पॉली एल्किल हैलाइड। ये तुम्हारे हम कह सकते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हैलोजन प्रमाण के आधार पर मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, कुछ भी बोलो, या डाई एल्किल हैलाइड या ट्राई एल्किल हैलाइड। चौथा, पॉली एल्किल हैलाइड होते हैं। हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनो एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, डिफिनेशन कैसे याद रखना है? ये CH4 है, मेथेन। लेकिन अगर जो हम कहेंगे ये किसका सदस्य है? एल्केन का सदस्य है। एल्केन का सदस्य है तो हम बोलेंगे एल्केन में उपस्थित है। एल्केन में उपस्थित। तो मोनो का मतलब होता है 1। मोनो का मतलब होता है 1। 2 का मतलब होता है डाई। 3 का मतलब होता है ट्राई। 4 का मतलब होता है टेट्रा। मतलब एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु माइनस मतलब प्रतिस्थापित करते हैं, तथा एक हैलोजन समूह को हम क्या करते हैं? प्लस मतलब विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर CH4 में एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। इस CH4 में एक हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये तुम्हारा CH4 में कितना बच जाएगा? CH3 बच जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यह नेक्स्ट X, यहाँ पर X एक हैलोजन समूह को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। एक को लिखो जो है ना लिखो, एक हैलोजन समूह को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमें CH3X हमें मोनो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे CH4 मतलब एल्केन। तो एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देंगे तो क्या बचेगा? CH3। और उसकी जगह पर हम एक क्लोरीन मतलब हैलोजन समूह है तो Cl जोड़ देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी को मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मेथेन में उपस्थित मतलब CH4 मतलब ये मेथेन, या हम कहेंगे एल्केन में उपस्थित। यहाँ पर एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं तो यहाँ पर CH3 बचेगा। और एक हैलोजन समूह मतलब HBr। हैलोजन का हमने अर्थ बताया था, हैलोजन X से पता करते हैं, जैसे कि Cl, Br, I और F, कोई एक। तो हमने यहाँ पर Cl लिया था, अब यहाँ पर हम क्या रहे हैं? Br। यहाँ पर Cl लिया था, अब यहाँ पर हम Br ले रहे हैं। चलिए फिर, तो CH4 में हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो CH3 बचा। अब Br क्या कर देंगे? यहाँ पर हम एक Br क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और यही क्या है तुम्हारा? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न या मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न का समान सूत्र क्या होता है? इसे हम R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं, अभी बताएंगे। समान सूत्र इसका अभी हम समान सूत्र CnH2n +1 X होता है। किसका समान सूत्र है? मोनो एल्किल हैलाइड का समान सूत्र। मोनो एल्किल हैलाइड का समान सूत्र, एल्किल हैलाइड का समान सूत्र। तो समान सूत्र क्या होता है? CnH2n +1 X होता है। और हम R क्या है? एल्किल हैलाइड। R क्या है? एल्किल
हैलाइड एल्किल है, R है एल्किल, X है हैलाइड, तो पूरा बनता है एल्किल हैलाइड। इसे मोनो एल्किल हैलाइड को हम R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। R का अर्थ होता है एल्किल, X का अर्थ होता है हैलाइड। तो सिंपल सी डिफिनेशन बन चुकी है। तो यहाँ डिफिनेशन क्या लिखने वाले हैं, एल्केन में उपस्थित, क्या लिखने वाले हैं, एल्केन में उपस्थित, एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं तथा एक हैलोजन परमाणु को, एक हैलोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं, हैलोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं तो हमें मोनो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो हमें मोनो एल्किल हैलाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। सिंपल सी भाषा में ये डिफिनेशन तुम हो चुकी है किसकी, मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं और एक हैलोजन समूह को विस्थापित करते हैं तो हमें मोनो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसको हम R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। R का अर्थ है एल्किल, X का अर्थ है हैलाइड समूह। इसका समान सूत्र CnH2n+1 X होता है मोनो एल्किल हैलाइड का समान सूत्र। जैसे CH4 में एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 बचेगा, एक X जोड़ देंगे तो X हो जाएगा। अब जैसे CH4 में अब यहाँ पर X या पर हम Cl Br I F कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो CH4 में एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3, एक Cl जोड़ देंगे तो Cl हो जाएगा। अब यहाँ CH4 में एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3, तो एक Br जोड़ देंगे तो Br हो जाएगा। अब इनके नाम क्या हैं, नाम देख लिए। इसको हम मेथेन बोलते हैं, इसको हम मेथिल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथिल हैलाइड। इसका नाम मेथेन है, सिंपल सी बात है, इसका नाम मेथेन है। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। और ये जो मेथिल क्लोराइड है ही, यही है मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। ये क्या है, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। और इसका क्या नाम है CH3Br को, मेथिल ब्रोमाइड। ये तुम्हारा हो चुका है मोनो एल्किल हैलाइड। अब हम पढ़ेंगे डाई एल्किल हैलाइड। अब डाई एल्किल हैलाइड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक हम हर एक वीडियो की बनाते रहेंगे। धन्यवाद।